आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कोई एक बिंदु है ए। अब इस बिंदु ए से कितने वृत्त हम बना सकते हैं? देखिए, इस बिंदु ए से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं? एक खींच के देखता हूँ। बिंदु ए से गुजरता हुआ कितना वृत्त खींच सकता है? एक वृत्त ये खींच लिया। क्या और भी खींच सकते हैं? हाँ, खींच सकते हैं। और भी खींच सकते हैं क्या? देखते हैं। हाँ, और भी खींच सकते हैं। और भी खींच सकते हैं। देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम जितने चाहें उतने सारे वृत्त खींच सकते हैं किसी एक बिंदु से। किसी एक बिंदु से हम जितने चाहें उतने वृत्त खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक बिंदु से असंख्य वृत्त खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु से असंख्य वृत्त गुजर सकती है। ठीक है। आइए अब हम दो बिंदु लेते हैं। बिंदु बी और बिंदु सी। अब देखते हैं कि इस दोनों बिंदु से गुजरने वाली कितनी वृत्त खींची जा सकती है। एक ये खींच लिए। एक ये हो गया। और देखते हैं और खींच सकते हैं कि नहीं। और खींच सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। हाँ, एक और खींच लिया। और खींच सकते हैं कि नहीं, देखता हूँ। हाँ, एक और खींच लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली अनेक वृत्त खींची जा सकती है। अर्थात एक बिंदु हो या दो बिंदु हो, एक बिंदु से होकर भी अनेक वृत्त खींची जा सकती है। या फिर दो बिंदु हो तो भी उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली भी अनेक वृत्त खींची जा सकती है। आइए हम अब आगे देखते हैं। क्या अगर तीन बिंदु रहे तो क्या हम अनेक वृत्त खींच सकते हैं? तीन बिंदु पहले ले लेते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी ले लिए। तीनों संरेखीय है, तीनों को मिला देता हूँ। तीनों को मिला देता हूँ। अब देखते हैं। ये है बिंदु सी, ये है बिंदु बी, ये है बिंदु ए। तीनों को मिला देते हैं। अब देखते हैं, ऐसा वृत्त खींचते हैं जो तीनों से होके गुजरे। अरे, दो से ही गुजरा, तीसरा तो इससे बाहर हो गया। चलिए अब इसको लेने का कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं कि सी भी अंदर आ जाए। ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। चलिए एक हाथ से वृत्त बना लेते हैं। एक बनाते हैं जिससे सी भी अंदर आ जाए। तो वो कुछ ऐसा होगा।
वो कुछ ऐसा होगा। अरे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो नया वृत्त बना उसका ए और सी से तो गुजर रहा है, लेकिन बी उस वृत्त के अंदर आ गया, ये भी नहीं हुआ। चलिए एक और खींचते हैं जिसमें बी अंदर बी आ जाए। अरे यहाँ पे तो बी तो आ गया लेकिन ए बाहर रह गया इस वृत्त का। हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों बिंदु जो है ए बी सी संरेखीय हैं, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही सीध में स्थित है। तो उस परिस्थिति में हम वृत्त नहीं बना पाते हैं ऐसा जो कि तीनों के तीनों बिंदु से होकर गुजरे। तो फिर क्या होता है, अगर दो बिंदु से गुजरता है तो तीसरा या तो अंदर रह जाता है वृत्त के, या फिर तीसरा वृत्त के बाहर चला जाता है। तो हमने ये देखा कि तीन बिंदु अगर संरेखी हो तो हम तीनों बिंदु से गुजरते हुए वृत्त नहीं खींच सकते। इस स्टेटमेंट को मैं लिख भी देता हूं। यदि नहीं, इसको ऐसे लिखता हूं, तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाली कोई एक वृत्त नहीं बनाई जा सकती है। तो क्या होता है, तो हम अब देखते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेखीय ना हो तो क्या होता है। तीन बिंदु लेते हैं, आ, एक बिंदु ले लिए यहाँ पे, ए, एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, बी, और एक बिंदु ले लिया यहाँ पे बिंदु सी। अब तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है, अर्थात एक ही रेखा पे स्थित नहीं है। अर्थात कहाँ कहाँ पे स्थित है, दो बिंदु रेखा ए बी पर स्थित है, और ये दो बिंदु रेखा बी सी पर स्थित है। एक इस पे स्थित है, दूसरा इस पे स्थित है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चूंकि ये संरेखीय नहीं है इसलिए ये जो दो रेखा बना ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे बी पे। आइए हम कुछ रचनाएं करते हैं। पहले इस रेखाखंड AB को लंब समद्विभाज करते हैं। लंब समद्विभाज करेंगे तो वो एक रेखा बनेगा, वो मान लीजिए ये, मान लीजिए ये जो इसको लंब समद्विभाज कर रहा है। उसी तरह लंब समद्विभाज कर रहा है यानी ये बराबर इसके होगा। उसी तरह मान लीजिए BC का जो लंब समद्विभाजक है वो है ये, BC का जो लंब समद्विभाजक है वो है ये लंब समद्विभाजक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये और ये बराबर होगा आपस में। इस लंब समद्विभाजक को बोल रहे हैं, नाम दे देता हूँ, ये हो गया ABCD हो गया, तो इसको नाम देता है LMN।
और इसका नाम दे देता हूं पी क्यू। क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो लमसम द्विभाजक हैं वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु है जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम है O। बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। रेखाखंड AB का लंबसम द्विभाजक रेखाखंड BC का जो है लंबसम द्विभाजक उसको बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही, कट कर रही है। अभी क्या होगा, आप जानते हैं कि कोई भी रेखाखंड का जो लंबसम द्विभाजक है उस लंबसम द्विभाजक पर स्थित किसी भी बिंदु से उस रेखाखंड के छोरों की दूरियां, सिरों की दूरियां आपस में बराबर होती है। अर्थात ये दूरी किसके बराबर होगा, इसके। उसी तरह से ये बिंदु O क्या है, ये बिंदु O PQ जो लंबसम द्विभाजक है रेखाखंड BC का उस पर भी स्थित है। अर्थात O जो है BC के दोनों छोरों से समान दूरी पर होगा, यानी कि OB बराबर क्या होगा, OC। इस चीज को हम लिख देते हैं। इस चीज को हम लिख देते हैं, क्या लिखना है कि यहाँ पे लिखते हैं चूंकि सिंस LM क्या है, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, इसलिए क्या होगा, उस लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु A और B से समान दूरी पर अवस्थित होगा। इसलिए OA बराबर क्या होगा, OB। उसी तरह से सिमिलरली, या फिर ऐसे लिखिए, उसी तरह से क्या होगा PQ, चूंकि PQ रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए देयरफॉर क्या होगा, O B बराबर O C। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ओ ए बराबर है ओ बी के बराबर है ओ सी के। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के। क्या हम इन तीनों बिंदुओं ए बी से गुजरते हुए ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच सकते हैं? हाँ, खींच सकते हैं, जहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी इस वृत्त का त्रिज्या होगा, खींच सकते हैं। आइए उस वृत्त को खींच लेते हैं। वो वृत्त होगा ऐसा, वृत्त हो जाएगा ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, हमने एक वृत्त खींच लिया जो ए बी सी तीनों बिंदु से होकर गुजरता है, और चूंकि ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर है इसलिए ये तीनों ओ ए ओ बी ओ सी को त्रिज्या मानते हुए, आर मानते हुए हमने एक वृत्त खींचा ओ को केंद्र मानकर। तो इसलिए क्या होगा कि यह जो वृत्त होगा वो तीनों बिंदु ए बी और सी से गुजरेगा। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर तीन
बिंदु असंरेखीय हो, एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, तो उससे होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, जिसका जो केंद्र होगा उन दोनों तीनों जो बिंदु होंगे उसमें से किसी भी दो रेखाखंड, उसको मिलाने से किसी भी दो रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर के परिच्छेद बिंदु पर स्थित होगा। अर्थात AB का जो लंब समद्विभाजक है ये LM और BC का जो लंब समद्विभाजक है PQ, उसका जो परिच्छेद बिंदु है वो जहाँ पे कट करता है, एक दूसरे को काटता है, वहां पे उसका केंद्र स्थित होगा और इस तरह से हम एक वृत्त खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन बिंदुओं से होकर, तीन असंरेखीय बिंदु से होकर एक वृत्त खींची जा सकती है। आइए अब हम ये देखने का कोशिश करते हैं, क्या हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं या फिर एक से ज्यादा वृत्त खींच सकते हैं तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर। मान लेते हैं ये वो है, मान लेता हूं कि ये T एक बिंदु है जो एक केंद्र है, जिससे होकर भी हम एक और वृत्त खींच सकते हैं। T को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींच सकते हैं। T को अगर केंद्र मानेंगे तो T क्या होना पड़ेगा, T को भी इस रेखाखंड BC और AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होना पड़ेगा, तभी TA बराबर TB बराबर TC होगा। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों लंब समद्विभाजक हैं, दो रेखाएं हैं, एक ही बिंदु पर परिच्छेद करेंगे, और जब एक ही बिंदु पर परिच्छेद करेगी तो उसका एक ही बिंदु होगा ना, अगर O है उसका परिच्छेद बिंदु तो O ही होगा, T नहीं हो सकता। इसलिए इन तीनों बिंदुओं से होकर खींचे जाने वाली एक ही वृत्त की परिकल्पना की जा सकती है। इसके अलावा और यानी कि दूसरा तीसरा एक से ज्यादा वृत्त नहीं खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बने रेखाखंडों के जो लंब समद्विभाजक है, यहाँ पे AB का जो लंब समद्विभाजक है LM और BC का जो लंब समद्विभाजक है PQ, वो एक ही बिंदु पर कट करेंगे, एक ही बिंदु पर परिच्छेद करेंगे। इसलिए हम केवल एक और एक ही वृत्त खींच सकते हैं तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरते हुए।